सिर्फ 33 बार पढ़कर वो तमाशा होगा, सारी दुनिया देखेगी। ऐसा राज जो आपकी खाली जेब फौरन भर दे, आपके खाली हाथ सोने से तोल दे और आपके घर के कोने कोने में खुशहाली की बारिश बरसा दे। ये दौलत का राज है, ये इज्जत का राज है, ये बीमारी को मिटाने का राज है। ये राज आपके सामने खुलने वाला है। मैं 33 बार बोलूँगा और अगर आपने कान लगाकर सुन लिया और पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है। 33 बार के बाद किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा, रिज़्क़ का समंदर बहेगा और वो बीमारी जिसने बरसों आपको कैद किया बस एक झटके में ख़त्म होने लगेगी। पहली बार सुने आपका दिल धड़केगा, दूसरी बार सुने आपका जिस्म कांपेगा, तीसरी बार सुने आसमान से रहमत उतरेगी। तैयार हैं? पहला लफ्ज़ या फताहू, दूसरा लफ्ज़ या रहमानू, तीसरा लफ्ज़ या रब्बना। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक लम्हा, बस एक लम्हा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक दिन आपके हाथ खाली हो, जेब में एक सिक्का तक ना हो और अगले दिन इतनी दौलत के गिनने के लिए हाथ थक जाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ अल्फाज, कुछ ऐसे जुमले आसमान के दरवाजे खोल देते हैं, ऐसे दरवाजे जिनसे रोशनी उतरती है, रहमतें बरसती हैं और बीमारियां जैसे हवा में घुलकर ख़त्म हो जाती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे राज बताने वाला हूं जो ना सिर्फ आपकी किस्मत खोल सकते हैं बल्कि आपके जिस्म से बीमारी को जड़ से काट सकते हैं। ये कोई आम दुआएं नहीं है, ये वो कलिमात हैं जिन्हें पढ़ते हुए फरिश्ते झुककर आपकी दुआओं को आसमान तक ले जाते हैं। ये वो लम्हा है जब तकदीर आपके नाम लिख दी जाती है और रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त सब आपकी दहलीज पर खड़े हो जाते हैं। जब आप या फताहू कहते हैं तो ऐसे है जैसे बंद दरवाजे अचानक खुल जाएं, जैसे कोई कुफुल सदियों बाद टूटे और अंदर से खजाने झांकने लगे। जब आप या रहमानू कहते हैं जो दिल पर ठंडी बारिश की तरह बरसता है और बीमारियां जो बरसों से आपको जकड़ी रही हुई हैं चुपचाप रुखसत होने लगती हैं। और जब आप या रब्बना कहते हैं तो ये बराह रास्त आपके मालिक से बात करता है, जैसे इसके कदमों में सर रखकर कहना, या रब मेरी दुनिया बदल दे। आप यकीन माने इन कलिमात में वो ताकत है जो आपको गुर्बत की गहराई से निकाल कर खुशहाली के उरूज तक पहुंचा सकती है। इनमें वो रोशनी है जो बीमार जिस्म में ज़िंदगी की ताजगी भर देती है। ये वो अमल है जिसने भी इखलास से किया, इसके दरवाजे पर ऐसी दस्तक हुई जो कभी खाली नहीं गई। ये सिर्फ रिज़्क़ का मामला नहीं, ये इज़्ज़त, सुकून और सेहत का राज भी है। अगर आप चाहें तो आज के बाद आपके हालात बदल सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, दिल से पढ़ना, यकीन के साथ पढ़ना और इस लम्हे को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट समझना। अब अगले हिस्से में मैं आपको वो ख़ास तरीका बताऊँगा, वो लम्हा, वो वक्त जब ये 3 नाम मिलकर ऐसी कायनाती लहर पैदा करते हैं कि दौलत खुद चलकर आपके पास आती है और बीमारी हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका आपको मिल जाए, और अगर आपने ये सुने बगैर रह गए तो शायद आपकी ज़िंदगी बिगड़ जाए। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है, ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है। इस अमल को पढ़ने के लिए ना दिन की कोई पाबंदी है, न वक़्त की, ना जगह की। जब दिल करे, जहाँ दिल करे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुराद के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों से छुटकारे के लिए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए, ये दुनिया का बड़ा ही ख़ास और मुजर्रब तरीन अमल है। इस अमल को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगे देखें। सुबह, दोपहर, शाम, किसी वक़्त भी पढ़ें। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से दूर हो जाएगी। सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। दोस्तों, जब आप या फताहू कहते हैं तो ये ऐसा है जैसे अल्लाह के ख़जाने का कुफुल टूट जाए। आपकी ज़िंदगी के वो रास्ते जो बरसों से बंद हैं अचानक खुलने लगते हैं। नौकरी के दरवाजे, कारोबार की तरक्की, कर्ज की आज़ादी, सब एक एक करके सामने आते हैं। ये लफ्ज़ एक कुंजी है जो किस्मत के ताले खोल देता है, या फताहू। और जब आप या रहमानू कहते हैं तो ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये अल्लाह की रहमत की पुकार है। यह आपकी ज़िंदगी के हर कोने में शिफा की रोशनी फैला देता है। वो बीमारियाँ जो डॉक्टर और दवाइयाँ ख़त्म नहीं कर पाएँ, ये रहमत इनको जड़ से ख़त्म कर देती है। ये दिल को सुकून देता है, रूह को राहत देता है और घर में बरकत की हवा चला देता है। फिर आता है या रब्बना।
ये बराह रास्त अपने रब से बात करता है। ये कहता है, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा राजिक, तू ही मेरा शाफी। ये जुमला आपको अल्लाह के सबसे करीब लेकर जाता है, जहां दुआ रद्द नहीं होती। दोस्तों, इन 3 अल्फाज को यकीन, मोहब्बत और आजिज़ी के साथ कहना आपकी तकदीर बदल सकता है। ये सिर्फ रिज़्क नहीं लाते, ये इज़्ज़त भी देते हैं, सेहत भी देते हैं, खुशी भी देते हैं। आए अभी हम सब मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, जो ये अल्फाज सुन रहा है इसके रिज़्क के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, इसके कर्ज ख़त्म कर दे, इसके कारोबार में बरकत डाल दे और इसके घर को खुशहाली से भर दे। या अल्लाह, इसके जिस्म की हर बीमारी ख़त्म कर दे, इसके दिल को सुकून अता कर दे और इसके चेहरे को खुशी से चमका दे। या अल्लाह, इसकी ज़िंदगी को आसान बना दे, इसकी मुश्किलात को हटा दे और इसे वो दे जिसका इसने कभी सोचा भी ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपने दिल से आमीन कहा है तो नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये दुआ हज़ारों घरों तक पहुँचे और लाखों ज़िंदगियों में खुशी की लहर आ जाए। और हाँ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ आप तक ऐसी रहमतों भरी वीडियोस पहुंचती रहें। ये वाला हिस्सा दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपने अच्छी तरह समझना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि इसमें ख़ास आपको वजीफ़े की तरतीब, तादाद बताई जाएगी। इंशाअल्लाह दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, ये अल्फाज खेल नहीं है, ये अल्फाज ज़िंदगी बदल देते हैं और मैंने अपनी आंखों से इसका असर देखा है। एक शख्स मेरे पास आया, इसके पास कुछ भी नहीं था, जेब खाली, घर में फाका, बच्चे रो रहे थे। मैंने इसे यही 3 अल्फाज सिखाए, या फताहू, या रहमानू, या रब्बना। यकीन करें, सिर्फ चंद दिन बाद वो मेरे पास आया तो इसकी आंखों में आंसू और हाथों में नोटों के गट्ठे थे। कहने लगा, उस्ताद, मैंने सोचा भी ना था कि अल्लाह यूं करम करेगा। एक ऐसा बिजनेस मौका मिला कि आज मैं दूसरों को रोज़गार दे रहा हूँ। फिर एक बहन थी, बरसों से बीमार, दवाएं काम नहीं कर रही थी। इन्होंने ये कलिमात पढ़ना शुरू किए और हर दिन इन्हें महसूस होने लगा कि जिस्म में हल्कापन आ रहा है, दर्द कम हो रहा है और चेहरे पर खुशी लौट आई है। आज वो सेहतमंद है, अपने बच्चों की देखभाल कर रही है और कहती है, मैंने ज़िंदगी का जायका दोबारा चखा। एक और वाक़या सुने, एक बुज़ुर्ग था जिनका बेटा सालों से बेरोज़गार था। इन्होंने रोज़ दिल से ये कलिमात कहे, या फताहू कहकर बेटे के लिए रास्ते खुलने की दुआ की, या रहमानू कहकर अल्लाह की रहमत मांगी और या रब्बना कहकर मालिक के हुजूर हाथ फैलाए। पहले हफ्ते में बेटे को ऐसी नौकरी मिली जिसकी वो बरसों दुआ मांग रहे थे और आज वो घर का सहारा है। दोस्तों, ये सब इत्तिफाक नहीं है, ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है जो इन कायनात के ज़रिए नाजिल होती है। इन कलिमात के ज़रिए आप सोच रहे हैं ये सब इनके साथ हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं? हो सकता है अगली बार आपकी हो, यानी कि अगली बारी आपकी हो, फ़ौरन आपके हालात बदल जाएं, आपके घर से गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाए। सोचे, अगर आपका कर्ज ख़त्म हो जाए, अगर आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए, आपकी जेब हमेशा के लिए भर जाए, ये कैसे लगेगा आपको? ये सब कुछ आपके और इन 3 अल्फाज के दरमियान खड़ा है। तो अभी ये वीडियो शेयर करें ताकि ये बरकत दूसरों तक भी पहुँचे और कमेंट्स में या अल्लाह लिखकर अपनी दुआ का आगाज़ करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा हो। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब मैं आपको अमल समझाने लगा हूँ। देखें, बावजू मुसल्ले पर बैठकर किबले की तरफ मुंह करते हुए आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर चाहें तो वैसे भी पढ़ सकते हैं, कोशिश करना किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में एक बार पढ़ें, चाहे रोज़ाना पढ़ें, ना दिन की कोई पाबंदी, ना वक़्त की, ना जगह की। दिन में एक बार पढ़ें, चाहे रोज़ाना किसी वक़्त भी पढ़ें। सबसे पहले आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें दोस्तों, हर नेक काम का आगाज़ दुरूद पाक से करें, क्योंकि दुरूद शरीफ वो ख़जाना है जो दुआ के दरवाज़े खोल देता है। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी मुश्किलात आसान होती हैं और अल्लाह की रहमत आपको घेर लेती है। हदीस शरीफ में आता है, जो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचे, 10 रहमतें एक बार पढ़ने पर। आए सब मिलकर दिल से एक छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदिना मुहम्मदिन व आला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अब ये दुरूद पाक आपकी दुआओं को पढ़ लगा देगा और जो भी वजीफ़ा आप करेंगे वो आसमान तक तेज़ी से पहुँचेगा। अब बात करते हैं आज के पहले वजीफ़े की, या फ़ताहु। दोस्तों अल फ़ताह यानी या फ़ताहु यानी दरवाज़े खोलने वाला, रास्ते बनाने वाला, रुकावटें हटाने वाला। जब आप या फ़ताहु कहते हैं तो ये ऐसा है जैसे आपने तकदीर के बंद कुफुल पर दस्तक दे दी हो और वो कुफुल खुलने लगे। ऐसा लगता है जैसे सदियों से बंद हवा का रिज़्क़ चश्मा अचानक टूट पड़ा हो। आपका बिखरा हुआ कारोबार संभलने लगे, बंद सौदे तय होने लगे और वो लोग जो आपको भूल गए थे अचानक आपको याद करने लगे। मैंने देखा है एक शख्स जो महीनों नौकरी के लिए धक्के खा रहा था, इसने या फ़ताहु को दिल से पुकारा और ऐसा मौका दोस्तों, ऐसा मौका सुने मिला कि ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। एक घराने के दरवाजे पर गुर्बत का साया था, इन्होंने या फ़ताहु का सहारा लिया और देखते ही देखते इनके घर की दहलीज पर खुशहाली ने डेरे डाल दिए। या फ़ताहु सिर्फ रिज़्क़ का दरवाज़ा नहीं, देखें ये इज़्ज़त, मोहब्बत, कामयाबी और नए मौक़े के रास्ते भी खोल देता है। ये दिल से कई गई एक पुकार है जो ज़मीन से सीधी आसमान तक जाती है और लौट कर ज़िंदगी को बदल बदल देने वाले फ़ैसले ले आती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वो दरवाज़ा खुले जो बरसों से बंद है, वो मौका आए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज से इसको अपना हथियार बना लें। इसके असरात देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। देखें आपने पहले नंबर पर अल्लाह पाक का ये बड़ा ही प्यारा नाम या फ़ताहु, या फ़ताहु, या फ़ताहु, या फ़ताहु करते हुए सिर्फ 33 बार यानी कि 10, 20, 30 और फिर 3 अलग से यानी कि 33 टाइम आपने 33 बार पहला वजीफ़ा पढ़ना है। 33 बार पहला वजीफ़ा पढ़ते ही दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा देखें। वजीफ़ों की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा और अमल करते वक्त आपने खड़े नहीं होना, एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़ लेना है इंशाअल्लाह। यह आज़मूदा अमल है, इससे पढ़ने के बाद किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बीमारी इंशाअल्लाह दूर होगी। देखें अब आपने पहला वजीफ़ा पढ़ लिया तो दूसरा वजीफ़ा या रहमानु। दोस्तों अल्लाह के सबसे खूबसूरत नामों में से एक नाम अर्रहमान, हद से बढ़कर रहम करने वाला। वो जो बंदे की हालत देखकर इस पर ऐसे मेहरबान होता है जैसे माँ अपने बच्चे पर होती है। देखिए जब आप या रहमानु कहते हैं तो ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक सदा है जो आपके टूटे दिल से निकलती है और सीधी अर्श तक पहुंचती है। ये वो आवाज़ है जो अल्लाह के दिल को पिघला देती है और इसकी रहमत को आपकी तरफ खींच लाती है। या रहमानु ऐसा है जैसे आप पर ठंडी बारिश बरस रही हो, आपकी बीमारियों पर, आपके कर्ज़ों पर, आपके गमों पर। ये दिल की धड़कन को सुकून देता है, परेशानी को दूर करता है और सबसे बढ़कर ऐसी बरकत लाता है जो हर चीज़ को बदल देती है। मैंने देखा है एक बेटी जो बरसों से बीमार बिस्तर पर थी, इसकी माँ ने हर रोज़ या रहमानु कहकर इसके लिए दुआ की। डॉक्टर ने कहा उम्मीद कम है, लेकिन अल्लाह की रहमत ने फ़ैसला बदल दिया। आज वो बेटी सेहतमंद है, हंसती है, अपने बच्चों को संभालती है। ये या रहमानु की ताकत है। देखिए एक शख्स जो कारोबार में बार बार नुकसान उठा रहा था, हर दिन मायूसी में डूब रहा था, इसने या रहमानु को अपनी सुबह और रात का साथी बना लिया। कुछ दिन बाद ऐसे ग्राहक आने लगे, ऐसे मौके मिलने लगे कि इसका कारोबार ना सिर्फ संभल गया बल्कि दुगना बढ़ गया। या रहमानु का मतलब है ए बेहद मेहरबान रब। जब आप इसे पुकारते हैं तो आप अल्लाह से सिर्फ रिज़्क़ नहीं मांग रहे होते, आप इसकी मेहरबानी मांग रहे होते हैं जो रिज़्क़ भी लाती है, इज़्ज़त भी, सेहत भी और सुकून भी। सोचे अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत हर लम्हे बरसने लगे तो क्या बाकी कोई कमी रह सकती है। तो आपने दूसरे नंबर पर दोस्तों, भाइयों बहनों, इस वजीफ़े को पढ़ना है। या रहमानु दोस्तों, इसको दिल से पढ़ें
और हर लफ्ज़ के साथ ये तसव्वुर करें कि अल्लाह अपनी रहमत आप पर बरसा रहा है, आपके ज़ख्म भर रहा है, आपके रिज़्क़ में कशादगी दे रहा है और आपके गमों को हटा रहा है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, या रहमानू या रहमानू या रहमानू को आपने सिर्फ़ 21 बार पढ़ना है। दोस्तों, 21 टाइम अच्छी तरह काउंट करके या रहमानू पढ़कर। दोस्तों, तीसरा वजीफ़ा देखें, जब बंदा सब दरवाज़े खटखटाकर थक जाता है, जब दुनिया के सब सहारे टूट जाते हैं, जब किसी से मदद मांगने का हौसला भी नहीं रहता, तब एक दरवाज़ा ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है, अल्लाह का दरवाज़ा या रब्बना। ये कलमा बंदे का सबसे आखिरी और सबसे मजबूत सहारा है। इसका मतलब है ए हमारे रब, और ये वो सदा है जो इंसान को ज़मीन से उठाकर सीधा अर्श के करीब ले जाती है। जब आप या रब्बना कहते हैं तो आप एतराफ़ कर रहे होते हैं कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। आपकी कामयाबी, आपका रिज़्क़, आपकी सेहत, आपका मुस्तकबिल, यह एक ऐसी दस्तक है जो कभी खाली वापस नहीं आती। मैंने देखा एक शख्स कर्ज़ में डूबा हुआ था, हर रोज़ दर बदर फिर रहा था, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। इसने या रब्बना को अपना हथियार बना लिया और चंद ही हफ्तों में ऐसे रास्ते खुले कि कर्ज़ भी उतर गया और इज़्ज़त भी लौट आई। एक और बहन का वाक़या सुने, शौहर बीमार, घर का खर्च बंद, हालात ऐसे कि 2 वक़्त की रोटी मुश्किल। इसने आंखों में आंसू लेकर रात को सन्नाटे में या रब्बना कहा और अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि शौहर की सेहत लौटी, घर में रोज़ी आने लगी और वो कहने लगी, मैंने सीख लिया या रब्बना कहकर मांगना बंदे को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। या रब्बना सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का ऐलान है। जब आप इसे कहते हैं तो आप दुनिया के सब दरवाज़े छोड़कर, दोस्तों, सब दरवाज़े छोड़कर एक ही दरवाज़े की चौखट पर झुक जाते हैं और वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। सोचिए, अगर आज से आप हर हाजत, हर दुआ, हर मुश्किल में सिर्फ ये कहें या रब्बना, तो क्या मुमकिन नहीं कि आपकी तकदीर बदल जाए। दोस्तों, आज ये 3 कलिमात या फताहू, या रहमानू, या रब्बना आपकी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बन सकते हैं। इन्हें अपना साथी बना लें, दिल से पढ़ें और फिर देखिए अल्लाह की ताकत आपके हक़ में कैसे फ़ैसले करती है। अब कमेंट्स में सब मिलकर लिखें या रब्बना और ये वीडियो हर इस दोस्त को भेजें जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, ताकि अल्लाह का करम हम सब पर बरसने लगे। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना का वजीफ़ा तीसरे नंबर पर आपने पूरे 100 टाइम 100 बार पढ़ना है। 100 बार या रब्बना को पढ़कर आखिरी वजीफ़ा जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसे बच्चा बच्चा जानता है, देखें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये कलमा वो कुफुल खोलता है जो बाकी सब वजीफ़े नहीं खोल पाते। ये सिर्फ ज़बान का जिक्र नहीं, ये दिल का ऐलान है, रूह का वादा है और ईमान की जड़ है। जब आप इस कलमे को पढ़ते हैं तो आप ऐलान करते हैं कि मेरा सहारा कोई इंसान, कोई दौलत, कोई ताकत नहीं, मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है और मेरा रहबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये ऐलान करते ही अल्लाह आपकी तकदीर में अपनी ख़ास मदद शामिल करता है। यही कलमा कब्र की तारीकी में रोशनी बनेगा, मुसीबत में फ़रिश्ता बनकर साथ खड़ा होगा और दुनिया में मुश्किलात को बदल कर आसानियाँ ले आएगा। मैंने देखा है एक शख्स जो कई साल से बेरोज़गार था, हर तरफ से मायूस हो चुका था, इसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना रोज़ाना का जिक्र बना लिया और चंद दिन बाद एक ज़रिया खुला। देखें, एक ज़रिया खुला कि ना सिर्फ नौकरी मिली बल्कि इज़्ज़त और रिज़्क़ दोनों बढ़ गए। दोस्तों, आज आपके पास 4 चाबियां हैं, या फतह, कामयाबी और मौके के दरवाजे खोलने वाली, या रहमानू, दिल, जिस्म और रिज़्क़ पर अल्लाह की रहमत बरसाने वाली, या रब्बना, हर ज़रूरत में आखिरी सहारा और सबसे मजबूत दुआ, और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान का सुतून और हर मुश्किल का तौर। जब आप इन चारों को मिलाकर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने आसमान और ज़मीन के तमाम कुफलों पर एक साथ चाबी लगा दी हो। रिज़्क़ खुलता है, बीमारी ख़त्म होती है, इज़्ज़त बढ़ती है, दुश्मन ज़ेर होते हैं और सबसे बढ़कर दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी ख़जाने में नहीं। सोचे, अगर आप हर दिन इन 4 कलिमात को अपने मामूल में शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। वो कर्ज़ जो बरसों से लटका है, वो परेशानियाँ जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, सब अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो सकती हैं। आए आज सेहत करें, सुबह के वक़्त, शाम के वक़्त और ख़ास तौर पर मुश्किल लम्हों में ये 4 ख़जाने अपनी ज़बान से
और दिल से अदा करें और फिर देखें कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कैसे करामत दिखाता है। अब सब कमेंट्स में लिखें या रब्बना या रहमानु या फतहु, ताकि ये ज़िक्र सबके लिए सदका जारिया बन जाए। इस वीडियो को अपने हर अजीज़ तक पहुँचाएँ ताकि ये ख़जाना सबके हाथ आ जाए। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आखिरी वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आपने अमल में शामिल करना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये ख़जाना आपने आज के अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार ही पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते जाएं और आज दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। 11 बार पहला कलमा पढ़कर आखिर में वही दुरूद शरीफ जो शुरू में पढ़ा था, बस फिर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों मुरादों के लिए खूब सारी दुआएं कीजिएगा। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।